अभी मैं भागलपुर नौगछिया में नौगछिया साइड में हूँ और ये महादेवपुर घाट है और मेरे साथ मानस जी हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। मानस जी ये बताइए, ये पुल जो डैमेज हुआ वो कब डैमेज हुआ? ये पुल जो है ना, जैसा कि हम लोग न्यूज़ चैनल में देखे थे और जिलाधिकारी सर का भी वो यहाँ पर मुआयना वो करने के लिए आए थे, उसके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि 3 महीने पहले ही इसमें प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन परसों जो है दीदी दिमाग है तो कैमरा और मेरे बीच में नहीं आना है, अगर है तो, नहीं है तो माफ है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में वीडियो वायरल हुआ तो हम सबको पता चला कि यहाँ का पुल का एक हिस्सा जो है, बीच का हिस्सा जो भागलपुर की तरफ से आने में सबसे पहले पड़ता है, वो हिस्सा गिर चुका है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके के लोगों को, यानी कि जो हमारा सीमांचल का जो एरिया है उससे भागलपुर कम्प्लीटली कट चुका है। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है मानस जी? सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन जब डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता अपना जवाबदेही नहीं समझती है तो सरकार फिर जमकर करप्शन करती है, जिसका खामियाजा इस तरीके से यहाँ पे किसी के पास सेफ्टी जैकेट नहीं है, फ्री में नाव का व्यवस्था करना चाहिए था, नाव का व्यवस्था नहीं है, 5 बजे के बाद लोगों को इस पार से उस पार जाने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर शाम में 6 बजे के बाद आप कह रहे हैं कि लोगों को 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद अगर आप कह रहे हैं कि नाव नहीं चलाएंगे और आप नहीं ट्रेवल करेंगे दूसरी तरफ, तो आप उसका वैकल्पिक रास्ता भी आप दीजिएगा। कहाँ से? हवा में से कि पताल में से? नेताओं को जब उड़ना होता है तो हवाई जहाज से आकर उड़ लेते हैं, तो फिर लोगों के लिए क्यों नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे पहले एगो एयरपोर्ट बना दिया जाए नौगछिया साइड में और एगो भागलपुर साइड में, इधर से उड़ेगा, 4 किलोमीटर का रनवे रहेगा, उधर जाकर टेकअप कर जाएगा। अच्छा, इसके बगल में एक पुल बन रहा है अभी नया, पीछे पाया सब दिखाई दे रहा है, मूड़ी अगर हटा दीजिएगा लोग तो दिखाई देगा। कौन सी कंपनी बना रही है ये? एग्जैक्ट एसपी सिंगला। एसपी सिंगला। अच्छा, अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल कौन गिराया था? एसपी सिंगला, इन्हीं की कंपनी थी जो गिरा था पुल सुल्तानगंज में, और वही जो है यहाँ पे बना रही है। जी वही तो बना। क्या ये जो पुल बना रही है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अगवानी घाट सुल्तानगंज में ऑलरेडी पुल गिरा चुकी है, तो ये पुल 100 साल तक टिक पाएगा? नहीं, कभी नहीं टिकेगा, इनका कभी नहीं है। पहले ये एल&टी कंपनी जो बना रही थी उनका 24 साल में गिर गया तो 100 साल कैसे जाएगा? ये तो 24 साल में 2001 में 3 में 1 में उद्घाटन हुआ है। किसने उद्घाटन किया था? जो भी उद्घाटन किया हो, ये 2001 राबड़ी देवी। गिरा किसके समय में? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी के समय में। सम्राट चौधरी तो अभी आया है। अब बेचारा अभी आया, सही बात ही सही बोले। अरे नहीं आया है भैया। कौन दोषी कौन है इसके लिए? दोषी तो सबसे पहले जनता है। ताली बजाइए इनके लिए। सही बोले हैं तो, गलत बोले हैं तो भाई इनसे पूछ लीजिए जनता को काहे बोले हैं। जनता तो भगवान होता है। क्यों दोषी है जनता? क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट दे के ही जिताते हैं ना। सही भगवान पृथ्वी पर सबसे उत्तम मनुष्य है। मनुष्य के पास मनुष्य में सबसे उत्तम बिहारी मनुष्य है। हाँ, ये भी बहुत सत्य है। सत्य है पूरा वर्ल्ड में, ये नहीं कि हिंदुस्तान में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में आप इतिहास उठा के देखिए, पूरा वर्ल्ड में एक बिहारी 100 पे भारी। 100 बिहारी चढ़ जाएगा तो पुलवा नहीं गिर जाएगा, तो वजन ज्यादा हो जाएगा। एक बिहारी 100 पे भारी, और 100 बिहारी अगर पुल पे चढ़ जाएगा तो गिरेगा कि नहीं? वजन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, इधर तो हम कल इधर से ट्रेवल किए थे, गए थे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं? नहीं, पढ़े तो मूर्ख हैं, पर आप जैसों से सीखे हैं कुछ, आप जैसों से सीखे हैं सर, पढ़े लिखे नहीं है। कल गए थे, इधर भी कल भी आए थे, और उधर गए तो उधर एक भी नहीं है। जहाँ घटना हुआ है, पुल तो पूरा घटना हुआ है, उधर टूटा है पुल, वहाँ एक भी कोई मीडिया वाला नहीं है। प्रशासन तो है, पर एक बात ये कह रहा है कि कल 3 तारीख के रात में 12 बजे दुर्घटना हुआ है। 12:30 पे 4 तारीख को बंगाल में बीजेपी जीती है और 4 तारीख को बिहार में एगो पुल गिरा है। बंगाल में लोग जश्न मना रहे हैं आजादी का, और बिहार में लोग केक काट रहे हैं पुल गिरने का। सही है कि जीतने के पहले पुल गिर गई है जी। आज 5 तारीख है ना सर, लेकिन वर्तमान सरकार सैनिक वाला पुल या तत्काल कोई व्यवस्था तो कर सकती थी। वाला सेना जी, सेना का उतारा जाए जी, सेना जो घोरघाट में बना था 24 घंटा के अंदर में, कम से कम बाइक और पैदल यात्रा तो कर सकेगा। सेना को उतारा जाना चाहिए, सेना को आर्मी को उतारा जाना चाहिए बिहार में जी। तो आर्मी उतरेगा तो आप खुश रहेंगे। तत्काल सुविधा मिलेगा, वैकल्पिक तत्काल सुविधा तत्काल सुविधा के लिए ये पुल से आम उतार दिया जाएगा।
हवाई जहाज भी उतार दे, तत्काल सुविधा तो हवाई जहाज से उत्तम। ज्ञानी पुरुष सबसे ज्यादा हमारे बिहार में मिलते हैं और ये लोग अपना अपना ज्ञान रख रहे हैं, हम भी ज्ञान रख रहे हैं और मानस जी भी अपना ज्ञान रखे हैं। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी बिहारी भाई लोग हैं वो अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि इस पुल का गिरने का कारण सबसे बड़ा क्या है। क्या नाम है? 84 कुमार। क्या चलाते हैं? टोटो चलाते। टोटो चलाते हैं। तो आपका तो बिजनेस बढ़ गया होगा पुल गिरने से, और घटा ही लग गया। घट गया है। अब जरा सोचिए ना कि जितना नाव बालू में चलता था सब अब जो है पैसेंजर ढो रहा है, तो अच्छा हुआ ना, उन लोगों का तो बिजनेस व्यापार बढ़ गया। भैया जो आवाज उठाइएगा उसको दबा दिया जाता है, कभी कभी जेल में भी डाल दिया जाता है। जो लोग जैसे आप एक मजदूर के हक के लिए गए थे, और जब चुनाव लड़े थे तो तीसरे नंबर पे रहे थे। हाँ। और बिहार का विकास कितना चाहिए देखिए ध्यान से, हम लोग पानी के जहाज से सफर कर रहे हैं। किस चीज से? पानी के जहाज से। देखिए, और हमारे जहाज के ये सब कैप्टन हैं ये, और जहाज में बैठे हुए लोगों को सैटेलाइट से नेविगेट किया जाएगा। एक भी आदमी डूबने वाला नहीं है, इसीलिए किसी के शरीर पे लाइफ जैकेट नहीं है। जैकेट पहने हैं जी? नहीं। नितिन गडकरी जी स्पेस टेक्नोलॉजी से आप लोगों का सर्वे कर रहे हैं, डूबिएगा उबिएगा नहीं, डूबने से पहले आप लोगों को बचा लिया जाएगा। देखिए, हाँ, अब काहे झूठ मूठ का पहन लिए हैं के लिए है। हाँ। अरे उस पे वाले लोगों को पहनना है, और ये वाले लोगों को नहीं पहनना है भैया। आप दीजिए उसको। अरे उसको आप दीजिए। अरे भैया सुनिए, पहले बात समझिए ना। अरे पहले बात समझिए, बात। अरे सुनिए तो सही भैया, ये जैकेटवा जो नौवा पे सवार है उसको पहनना, अरिया खड़ा है उसको नहीं पहनना है। और अरिया देखिए, अरिया वाला पहन लिए, और नाव पे जो लोग सवार है एको को जैकेट नहीं पहना है। पहन, बहुत बढ़िया चाचा, ऐसे ही आ सकते हैं हम, परमिशन ग्रांटेड। चूंकि हमको उस पर परमिशन नहीं दिया प्रशासन ने, इसीलिए हम आपसे पूछ ले रहे हैं। आ जाइए, ध्यान से आइएगा, ध्यान से आइएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, प्रति यात्री 12 वर्ष से नीचे के 25 रुपया, अब प्रति यात्री 12 वर्ष से ऊपर के 50 रुपया, अब मोटरसाइकिल 50 रुपया, और साइकिल नीचे लिखा हुआ है वो 20 रुपया, मोटरसाइकिल एक साथ लिखा हुआ है 50 रुपया में। और ये सारा नाव अभी आपदा में अवसर मिला है, सबको कमाइए खूब एकदम। देखिए बिहार के इंजीनियर कितना बढ़िया काम किए हैं, पुलवा को गिरा दिए हैं, गिराए तब ना आपदा में अवसर मिला जी। 50 रुपया पर आदमी का टिकट लग रहा है, सही है कि नहीं है? तो आपदा में अवसर ढूंढा कीजिए, कितना बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे। और देखिए जितने नाव पे लोग सवार हैं वो बिना लाइफ जैकेट के हैं, और हमारा चचुआ जो है एकदम लाइफ जैकेट लेके अरिया घूम रहा है, देख सकते हैं। देखिए एक नंबर बढ़िया। चाचा तुम सही हो भाई, हम लोग गलत हैं, हम लोग बिना लाइफ जैकेट के हैं। और देखिए वहाँ पे देखिए, ये देखिए बिहार का विकास का एकदम स्पीड बोट देखिए कितना तेजी में आ रहा है वहाँ पे। ये सब बिहार के विकास से संतुष्ट हैं आप लोग, खुश हैं? देखिए वेनिस का नज़ारा देखने को मिल रहा है, इटली में वेनिस शहर है ना, उसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे नावे एक सहारा रहता है, रोड नहीं होता है वहाँ पे। तो यूरोप के देशों जैसा विकास अगर हमारे बिहार का हो गया तो और क्या चाहिए। और देखिए कैप्टन जो ये चलाता है शिप, उसका जो है देख सकते हैं हैंडल यहाँ पे है, जैसे इधर काटेगा तो उधर भागेगा नौवा, उधर काटेगा तो इधर भागेगा। देख लीजिए ये बिहार का आधुनिक जहाज, और देखिए वो भी आधुनिक जहाज जा रहा है, कोई लाइफ जैकेट नहीं है उसमें, और कहीं जैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहारी हैं भाई। डूबेंगे तो पौड़ के निकल जाएंगे, और नहीं निकलेंगे तो भाई जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला है बिहारियों के बारे में। मर गया तो मर गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये सच्चाई है, बिहार की ये हकीकत है। और यही बिहार का वो लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु जो 5.7 किलोमीटर लंबा था, और वो विक्रमशिला सेतु आगे से गिर गया, और उसके वजह से अभी यहाँ पे हाईटेक मोटर बोट जो है यहाँ पे चालू हुआ है, देख सकते हैं।